हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। ओके, सबसे पहले यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, पाइसेस मीन राशि। द वर्ल्ड, ऑल साइन, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष, और धनु राशि। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। टेन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। एंड द एम्परर, एरीज, मेष राशि। ओके, चलिए यहाँ पर जो है मैं आपको डेट्स बता देती हूँ, जो हाईलाइटेड डेट्स और मंथ्स हैं। ओके, नंबर 221 एंड नंबर 1, 6, 3, 7, 10 और 4, ये मुझे यहाँ पर डेट्स और नंबर्स दिख रहे हैं। मंथ की बात करूँ तो फरवरी, मार्च, जनवरी, जून, जुलाई, अक्टूबर और अप्रैल, ये मुझे मंथ्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए इनको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं और देखते हैं कि किस एनर्जी में है ये पर्सन। सबसे पहले तो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, इसी को हम क्लैरिफाई करेंगे। हाई प्रीस्टेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हाई प्रीस्टेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। फ्रेंडलीनेस, सारा खेल फीलिंग्स का है, सारी चीज़ें फील करने का है। हम किसी चीज़ को चाहें तो बहुत स्पेशल फील कर सकते हैं, और हम किसी चीज़ को चाहें तो ऐसा फील कर सकते हैं कि ये हमारे लिए मायने ही नहीं रखती है, और ऐसा हम फील कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ चीज़ें वही कि जब हम जो भी चीज़ें हैं उनकी अच्छी चीज़ों पर फोकस करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं वो चीज़ें कितनी स्पेशल है हमारे लिए ये पता चलता है। लेकिन जब हम उन चीज़ों पर फोकस नहीं करते ना तो पता नहीं चलता। सेम वही चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में भी थे, और आपके पर्सन आपके साथ थे, लेकिन वो आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं या जो आपकी अच्छाइयाँ हैं या आपके जो एफर्ट्स रहे हैं रिलेशनशिप में, आपका उनके लिए जो प्यार और केयर रहा है, उन्होंने कभी उस चीज़ को नहीं देखा या उस चीज़ को कभी समझा नहीं। ठीक है, तो जब यहाँ पर अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये वो टाइम है जहाँ ये पर्सन को वो स्पेस मिला है कि ये आपके बारे में सोचे। इनको स्पेस मिला है कि कंपैरिजन करके देख लें कि आपके कैसे एफर्ट्स थे, बाकी जो और लोग हैं उनके कैसे एफर्ट्स होते हैं, आप कैसे पर्सन हो, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है। तो ये चीज़ अब उनको स्पेस मिला है तो वो देख रहे हैं। पहले उनको स्पेस ही नहीं मिल रहा था तो वो देख भी नहीं पा रहे थे। ठीक है, अभी यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना पहले एक ऐसी एनर्जी थी जहाँ ये गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में थे, जहाँ इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, इतनी परवाह नहीं थी इस इंसान को। आपके साथ रिलेशनशिप में रह के आपने खुद ने ये चीज़ देखा होगा कि परवाह ही नहीं है, वो मस्त है अपनी लाइफ में, उसको परवाह नहीं है, उसको टेंशन नहीं है। आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हो बट उस इंसान को नहीं है।
सो उस टाइम नहीं थी, क्योंकि उस टाइम वैल्यू भी नहीं पता थी, लेकिन इस टाइम इनको परवाह भी हो रही है। इस टाइम ये कहीं ना कहीं वो फ्लो में छोड़ते ना चीज़ों को, कि जो आ रहा है आने दो और जो चीज़ें जा रही है लाइफ से जाने दो। अब उसमें नहीं है ये। अभी जैसे इनको पता चला है कि रिलेशनशिप कितना इम्पोर्टेंट है, या फिर आपकी क्वालिटीज़ जो इन्होंने ऑब्ज़र्व की है, एनालाइज की है, जो ये नहीं देख पा रहे थे पहले, कि आप उनके लिए कितने ख़ास थे या आपके साथ उनका कितना अच्छा रिश्ता था, तो ये पहले नहीं देख पा रहे थे बट अब देख पा रहे हैं। तो इनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि यार मैंने चीज़ों को ऐसे ही छोड़ के गलती कर दी। कुछ चीज़ों को, कुछ खास चीज़ें होती है जिनको पाने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, समटाइम्स लड़ना पड़ता है। सो अब जैसे कि उन चीज़ों को फील कर रहे हैं। इससे एक और चीज़ समझ में आती है, और वो ये कि आपके पर्सन को जो बॉन्ड आपके साथ इनको मिला ना, या जो अंडरस्टैंडिंग आपके साथ थी, मुझे नहीं लगता कि किसी और के साथ इनको वो अंडरस्टैंडिंग या वो बॉन्ड मिल रहा है। ठीक है, ये भी है यहाँ पर। तो एक तरीके से वैल्यू पता चलना, आप उनके लिए इतने खास क्यों थे, ये पता उनको अभी चल रहा है। द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। द वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। हार्मनी, ये चाहते हैं कि जो कुछ भी किया इन्होंने, जो कुछ भी हुआ पास्ट में, उसका इनको स्ट्रेस है, और ये चाहते हैं कि अब वो एंड हो जाए। यानी कि इनकी लापरवाहियों की वजह से, या फिर मैं कहूँ कि फ़्लो में चलने की वजह से, इन्होंने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं, इन्होंने कभी स्टैंड लिया नहीं इस रिश्ते के लिए। तो इनको कहीं ना कहीं अभी हार्मनी चाहिए, पीस चाहिए ज़िंदगी में। वो नहीं है, क्योंकि ये किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहे हैं। भाई अच्छी चीज़ों को पकड़ना पड़ता है, अच्छी चीज़ों में एफ़र्ट डालने पड़ते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि इंसान बस चल रहा है और लोग उसके लिए एफ़र्ट डाल रहे हैं, बट वो डाल नहीं रहा है। मुझे यहाँ पर यही दिखता है कि इस रिश्ते में भी इन्होंने अपने एफ़र्ट्स 100% नहीं दिए। आपके एफ़र्ट्स थे लेकिन इनके नहीं थे, ये फ़्लो में थे। सो वही मुझे यहाँ पर दिख रहा है। देखो, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में इंसान को तब जाना चाहिए जब ये लगे कि भाई यहाँ कुछ नहीं होने वाला, या ये लगे कि यहाँ मैंने पूरी कोशिश कर ली, यहाँ से मुझे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तब गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में जाना अच्छा होता है कि चलो ठीक है, उसको रहना है रहे, ना रहना चाहे ना रहे, तो वो अच्छी रहती है, क्योंकि वो एंजाइटी से बचा देती है, डिप्रेशन से बचा देती है। लेकिन ये ऐसे ही थे, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में इनके एफर्ट्स ही नहीं थे, इनको आप इजी से अवेलेबल हो रहे थे। ठीक है, तो अभी इनको स्ट्रेस हो रहा है, अभी इनको स्ट्रेस भी हो रहा है जो भी इन्होंने चीज़ें की उसके ऊपर, और अब ये चाहते हैं कि अब ये जो सेपरेशन है वो एंड हो जाए, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाए, एंड अभी ये हारमनी चाहते हैं। जैसे इनको फील हो रहा है कि अगर इन्होंने इतनी लापरवाही नहीं की होती तो आज आप उनके साथ होते, आपको उन्होंने खोया नहीं होता। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। करेज है, ये आपको लव ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, जिसकी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके अंदर वो हिम्मत आए कि आपसे अपने दिल की बात कह सकें, अपना लव ऑफर ये आपको कर सके। शेयरिंग या ऑफ कोर्स शेयर करना, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए करेज जो चाहिए, जो हिम्मत चाहिए, वो ये पर्सन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अपने इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं, जैसे कि ये आपसे प्यार करते हैं और जैसे कि ये आपके प्यार को समझ रहे हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारा प्यार समझ में आ रहा है, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, जो मैं नहीं देख पा रहा था पहले लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ। तो आई थिंक ये चीज़ें ये शेयर करना चाहते हैं। नो थिंकनेस, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहते ये पर्सन। इनका ये कि मुझे बस पॉजिटिव सोचना है और मुझे अप्रोच करना है या फिर अपने दिल की बात रखनी है। सो इससे ज़्यादा मतलब ये बुरी चीज़ों को याद भी नहीं करना चाहते, या फिर पास्ट में जो हुआ उसको ये याद नहीं करना चाहते, क्योंकि जब जब ये उसको याद करते हैं तो इनको तकलीफ़ होती है। इसलिए ये पर्सन पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में ना तो बात करना चाहते, ना उसके बारे में ये सोचना चाहते हैं। अभी तो बस वो ये सोच रहे हैं कि नई शुरुआत जो है आपके साथ वो कैसे होगी।
सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, सिक्स ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। अगेन यहाँ पर नो थिंकनेस की एनर्जी आ रही थी और यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स बताते हैं पास्ट एनर्जीज को, ठीक है। पास्ट एनर्जीज लाइक जो आपके साथ वक्त बिताया, ये नहीं सोचना चाहते पास्ट के बारे में, क्योंकि जितना सोचते हैं उतना खुद को दोष देते हैं, खुद से नाराज़ होते हैं, खुद को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। ये न्यू विज़न की एनर्जी है, अबंडेंस, इंटेंसिटी। देखिए इनको ये तो पता चल गया है कि मैंने बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दी और मैंने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा मैं डार्क में ले आया हूँ, ठीक है। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं देख भी रहे हैं, अलग जब नज़रिए से इन्होंने चीज़ों को देखना स्टार्ट किया, अलग नज़रिए से जब इन्होंने रिलेशनशिप को देखना स्टार्ट किया, तो इनको इस रिलेशनशिप में और आप में अबंडेंस नज़र आने लगी है, ठीक है। और अब ये अपनी इस नेगेटिविटी से जल्दी बाहर निकलना चाहते हैं, यानी कि जो भी इन्होंने गलतियां करके अपनी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर ली हैं, इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर ली, उससे ये बहुत जल्दी बाहर निकलना चाहते हैं। इनका ये कि बस मेरी जो ये गलतियां मैंने कर दी है ना, इसको मैं कैसे जल्दी सॉल्व करूँ, ये इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट एनर्जीज क्या है। थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, थ्री ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। सक्सेस की एनर्जी है यहाँ पर, ये आपको पाना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं कि आपके साथ फिर से जुड़ के ये लाइफ की हर चीज़ को सेलिब्रेट करें आपके साथ, ऐसा ये पर्सन चाहते हैं। एक्सपीरियंसिंग, जो एक्सपीरियंस करना था ये कर चुके हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ये बहुत कुछ शायद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जब से इस रिलेशनशिप से आपसे दूर हुए हैं, बहुत चीज़ें देखी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जिनकी रही है, मैं आपको बता दूँ कि ये थर्ड पार्टी आपके लिए अच्छी साबित हुई है। क्यों? क्योंकि इस थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन को बहुत सारी रियलाइजेशंस हो रही हैं, ठीक है। आप उनके लिए कितने कीमती थे उसका अंदाज़ा इस इंसान को अब लग रहा है। आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे ये इनको अब पता चल रहा है आपसे दूर हो करके, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे दिखता है कि आपने जितनी भी मेहनत इस रिलेशनशिप में की थी ना, उसका फल अब आपको मिलेगा, ठीक है। अब टाइम है कि आपको उस चीज़ का फल मिले और वो मिलेगा। कहते हैं कि जो हम काम करते हैं, एफर्ट डालते हैं, वो वेस्ट नहीं जाते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, थैंक यू। पॉलिटिक्स की एनर्जी है यहाँ पर, देखिए इस इंसान ने शायद मैनिपुलेशंस भी बहुत किए हैं, बहुत से झूठे वादे किए हैं। अवेयरनेस, कंट्रोल, इस इंसान की शायद एक आदत ये रही है और अभी स्ट्रेस में भी है ये, इस वजह से इनकी एक आदत ये रही है कि ये ना खुद गलती करते हो और जब पकड़े जाते हैं या जब आप उनसे कोई सवाल करते हो तो ये इस तरीके से बातों को घुमा देते हैं, इस तरीके से चीज़ों को घुमाते हैं कि सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल देते हैं। तो ये मैनिपुलेटर तो बहुत बहुत तगड़े लेवल के हैं, ये दिखता है। लेकिन ये इस चीज़ को लेकर के भी अवेयर हो रहे हैं कि इस चीज़ ने इनके इस रिलेशनशिप में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। ऐसा लग रहा है उनको कि मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं करना था। ये माइंड गेम्स, चालाकियाँ, झूठ बोलना, बातों को घुमाना, इधर की बात उधर जोड़ देना, उधर की बात इधर जोड़ देना, ये नहीं करना था। बेसिकली यहाँ पर ना ये पर्सन ना क्लियर नहीं थे आपके साथ, पूरी तरीके से क्लियर नहीं थे, मुझे ऐसा लगता है।
पूरी तरीके से क्लियर नहीं थे। क्लियर मतलब ये हर बात सच नहीं बोलते थे। इन्होंने आधा सच आधा झूठ बोला है, मिक्स मिक्स बातें आपको बताई है, और ये शायद आपको भी समझ में आया है कि इस इंसान ने आधा सच और आधा झूठ बोला है, मुझे बहुत मिक्स मिक्स सी बातें बताई है। तो ये यहाँ पर क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इस इंसान को ना अब ये सारी चीज़ें फील हो रही है कि यार मैंने उसके साथ ऐसे 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 किया था, अब मैं चीज़ों को सुधारूँ भी तो कैसे सुधारूँ, कि कैसे उसको मैं अभी अपने ऊपर वापस से यकीन दिलवाऊंगा कि तुम मेरे ऊपर वापस से भरोसा करो। ठीक है, तो ये इनके साथ हो रहा है। टू ऑफ सोट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टू ऑफ सोट्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। टू ऑफ सोट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। कंपैरिजन है, या मैंने बोला ना इनको कंपैरिजन मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे निकलने के बाद मतलब आपसे दूर होने के बाद में औरों से भी बात की होगी। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने इंसान रह लेगा, क्योंकि जब आदत लग जाती है ना किसी से बात करने की तो कोई ना कोई चाहिए। तो आपसे निकल के शायद इन्होंने किसी और से भी बात की, बट अभी क्लियर ऐसा लग रहा है जैसे इंसान अब कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, सोरो दुख मना रहे हैं अभी अपनी चॉइस पर। आपकी जगह जिसको चूज़ किया उस चीज़ को लेकर के दुख मना रहे हैं, फील कर रहे हैं कि एक बेटर चीज़ इन्होंने खो दी है, तो ये इनको फीलिंग्स आ रही हैं अभी। या टर्निंग इनकी एनर्जी है, हीलिंग। अभी हाल फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खुद के इस रिग्रेट और इस दुख से खुद को बाहर निकालना चाहते हैं, जहाँ इनको एक होता है ना कि खुद को दोष देना और खुद से नाराज़गी या खुद पे गुस्सा आना कि अरे ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया, अगर ऐसा ना किया होता तो ऐसा होता, ऐसा ना किया होता तो ऐसा होता। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये शायद इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे और इससे बाहर निकलना चाहते हैं। जितनी बार भी शांत बैठते रहे इनके दिमाग में यही चीज़ें चलती रहती है कि गलत चॉइस हो गई, गलत डिसीज़न ले लिया, गलत फैसला ले लिया, एंड इसी बात का दुख मनाते रहते हैं क्योंकि यहाँ पर सोरो की एनर्जी है। सो ये जो कंपैरिजन रहा है ना, कंपैरिजन, इससे ये कंपैरिजन इनको आपकी वैल्यू करवा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में लोग आए या फिर जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए तो बहुत सही रही क्योंकि वैल्यू करवा दी। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। स्ट्रेस, यस, कहीं ना कहीं पर्सन स्ट्रेस में है, खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहा है हर चीज़ के लिए। स्ट्रेस इस बात का है कि अगर मैं ऐसा ना करता तो शायद कुछ चीज़ें अलग होती, तो स्ट्रेस में है। ट्रांसफॉर्मेशन, ये देखो ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं हाल फिलहाल जिससे कि बहुत बड़े लेवल पर बदलाव ले आए। और सबसे बड़ी टेंशन अभी इनके लिए ये हो गई है कि आप इनकी जो इमेज है ना आपके सामने बहुत नेगेटिव बन गई है। उनको ऐसा फील होता है कि आपके सामने उनकी इमेज ऐसी बन गई कि इंसान झूठा है, ये इंसान धोखेबाज है, ये साथ नहीं देगा एंड ऑल। ठीक है, एक नेगेटिव एनर्जी जहाँ एक ऐसी इमेज बन गई है इस इंसान की कि ये टाइम पास करता है। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इसका अंदाज़ा लग गया है कि अब उसको मेरे पे भरोसा नहीं है और उसके सामने मेरी इमेज ख़राब हो चुकी है, अब वो मेरे ऊपर पहले के जितना ट्रस्ट नहीं करती है। तो इसी बात का स्ट्रेस है इनको कि ये जो सारी गड़बड़ हुई है, ये जो सारा रायता फैला है, ये मेरी वजह से फैला है, मैं इसके पीछे एक मेन रीज़न रहा हूँ। अब मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि चीज़ें बदल जाएं, जिससे कि मेरी इमेज सुधर जाए, जिससे कि वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करने लग जाए, जिससे कि मैं कुछ ऐसा सोच रहे कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि सडनली ना उसकी दिमाग में जो मेरे लिए नेगेटिव इमेज बनी है ना, वो सडन पॉजिटिविटी में चेंज हो जाए और उसको ये फील हो कि यार मैंने कितना गलत सोचा था लेकिन ये वैसा नहीं है। अगर ये एक मैनिपुलेशन है अलग टाइप की, बट हाँ ऐसा कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, कुछ ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं। इस चीज़ का इन्होंने बहुत स्ट्रेस ले रखा है क्योंकि इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो या आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो।
इस चीज़ से इस इंसान को बहुत फ़र्क पड़ रहा है। दी एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एम्परर एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। वी आर द वर्ल्ड, इंटीग्रेशन, चेंज। ये एक, इनको ऐसा लगता था कि ये हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और हर चीज़ को बहुत आराम से संभाल सकते हैं, ऐसा इस इंसान को लगता था। क्योंकि एम्परर एनर्जी है यहाँ पर, और इनको ऐसा लगता था ये हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, ये हर चीज़ को अपने हिसाब से चला सकते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल पता है क्या हो रहा है, द वी आर द वर्ल्ड ही कुछ वैसी एनर्जी है जहाँ ये इंसान ऐसा सोच रहे कि यार कोई एक शख्स पूरी दुनिया कैसे हो सकता है। एक तरफ दुनिया है, एक तरफ एक शख्स है, दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं उनसे खुश नहीं हूँ। एंड एक वो शख्स है, उससे मैं खुश हो रहा हूँ और उसकी वजह से ही मैं सैड हो रहा हूँ या हो रही हूँ। मीन्स इनके जो इमोशंस है वो आप बहुत कंट्रोल कर रहे हो। लाइक ये आप एक पल में इनको खुश कर सकते हो, एक पल में आप इनको दुखी कर सकते हो, और सेम वो भी करते हैं। और ये चीज़ उन लोगों के साथ होती है जो लोग किसी के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं। जब हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो इस इंसान का हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। अगर वो हमारे साथ बात कर रहा है, हमारे साथ है तो हम खुश हैं, वो नहीं है तो हम उसके बारे में सोचेंगे, उसको याद करेंगे और सैड से रहेंगे। तो यही आपके पर्सन का हाल हो रहा है, और इसीलिए ये सोच रहे हैं कि एक शख्स पूरी दुनिया हो सकता है, और ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इस वक्त तो इनकी पूरी दुनिया आप बन चुके हो, क्योंकि आपके अलावा कोई और विचार इनके दिमाग में आ नहीं रहा है। चाहते हैं कि आपके साथ एक हो जाए, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ही इनकी लाइफ जो है कंप्लीट होगी, या फिर ये सेटिस्फाई होंगे। इट मीन्स ये पर्सन सेटिस्फाई नहीं अपनी लाइफ में, ये चाहते हैं कि आप उनको मिलो, क्योंकि आपके बिना ये अधूरापन महसूस करते हैं। जहाँ इंसान को लग रहा है कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी को कंप्लीट करेगा या इसके आने से मेरी ज़िंदगी कंप्लीट होगी, इट मीन्स कहीं ना कहीं अधूरापन तो है, आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर प्रोजेक्शंस की भी एनर्जी है। ये इतना डीप हो जाएगा कनेक्शन, या इनकी फीलिंग्स आपके लिए इतनी डीप हो जाएंगी, या इतना ये आपके लिए सोचने या फील करने लगेंगे, ये इन्होंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं। हालांकि एम्परर एनर्जी है, ये बेशक एक्सप्रेस ना कर रहे हो, लेकिन ये एनर्जी मुझे बहुत क्लियरली एक चीज़ बताती है कि अंदर ही अंदर तूफान मचा हुआ है उनके। ठीक है, मन में शांति नहीं है, मन में तूफान मचा हुआ है उनके। आपने कहीं, आपके यादों ने, आपके विचारों ने उनके मन में तूफान मचा रखा है। कुछ चीज़ों की वैल्यू थोड़ी देर से होती है, या कुछ चीज़ें ना हमें उनकी वैल्यू हम तब करते हैं जब वो हमसे दूर हो जाती हैं। और इस रिश्ते में भी कुछ वैसा ही हो रहा है कि आप उनसे दूर हो तो उनको आपकी वैल्यू हो रही है। और एक और चीज़ बता दूँ, इतने भी अच्छे नहीं हैं ये, कि क्योंकि कंपैरिजन की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली इन्होंने किसी और से भी बात की है, और 2-3 जगह बात की है इन्होंने, लेकिन वो वाली बात नहीं हुई बनी इनकी, जो आपके साथ इनकी बात रही, जो आपके साथ इनका बॉन्ड बना, जो आपके साथ इनका रिश्ता बना, वो इनका किसी और के साथ नहीं बन रहा है। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, इसीलिए ये इंसान इतना पागल से हो रखे हैं। एक होता है ना कि दिल की तसल्ली, एक संतुष्टि होती है कि यार हम किसी से बात कर रहे हैं तो इस इंसान के साथ ना ऐसा फील हो रहा है कि यस मैं सेटिस्फाई हूँ, या अब मुझे लाइफ में नहीं चाहिए कुछ, वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है। ये आपके साथ आती थी उनको, और ये चीज़ वो तभी फील कर पाए ना जब किसी और के साथ डील किया, नहीं तो उनको ऐसा लगता था कि फीलिंग्स है, नॉर्मल है, ये सबके साथ ही होती हैं। बट जब उन्होंने देखा कि नहीं यार, किसी और के लिए तो मैं वैसा फील नहीं कर रहा हूँ, इतनी कोशिश के बाद भी जैसा मैंने उसके लिए किया, तो इसलिए इनको पता चला कि रिलेशनशिप और आप उनके लिए कितने स्पेशल हो या कितने खास हो। ठीक है, तो ये हाल है इनका। आपका क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आप अपनी लाइफ में मस्त रहो।
ये इंसान खुद ब खुद घूम फिर के आपकी तरफ आ ही जाएंगे, क्योंकि जहाँ जिस इंसान को सच्चा प्यार मिला होता है ना, उसको एक ना एक दिन वक्त ऐसी जगह पर लाके खड़ा करता है जहाँ इंसान मजबूर हो जाता है वापस लौटने के लिए उसी इंसान के पास, क्योंकि उसको वो प्यार नहीं मिल रहा होता और वो उसी की तलाश में रहता है कि मुझे वो प्यार वापस से मिले। तो ये भी घूम फिर के आपकी तरफ आएंगे इन फ्यूचर। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।